टेट परीक्षा रद्द होने पे मंत्री से कौन पूछेगा सवाल? क्या योगी को हराने के लिए उन्हीं के मंत्री कारण होंगे? सख्त फैसले लेने वाले योगी इन पर कब लेंगे एक्शन? टेट की परीक्षा रद्द, लेकिन शिक्षा मंत्री की कुर्सी कब रद्द होगी? मंत्री की गलती, अधिकारियों की गलती पर कब तक योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाता रहेगा? ये एक अच्छा कदम है। धांधली वाली परीक्षा को योगी सरकार ने वक्त रहते टाल दिया। न जाने कितने योग्य लोगों की किस्मत बच गई। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। लेकिन कुछ सवाल तो नहीं टाले जा सकते हैं। योगी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी। इनके भाई पर ही फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनने का आरोप लगा था, बाद में खुद इस्तीफा देकर चलते बने। अब सोचिए, अगर ऐसे ही लोग शिक्षा मंत्री होंगे तो उनके विभाग में सॉल्वर गैंग का हौसला कहाँ होगा? हम इस पर आए उसके पहले आपको कुछ और बताते हैं। सतीश द्विवेदी पर योगी की पहले से ही नजर है, लेकिन सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं और सतीश द्विवेदी इसी मजबूरियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। वो कौन सी वजह है ये आगे बताएंगे। लेकिन शहर शहर ये सॉल्वर गैंग सब्जी बेचने वालों की तरह घूम रहा है। एसटीएफ की बहादुरी देखिए, पेपर लीक होने से पहले नहीं बाद में पकड़ा जाता है। जब सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में है तो फिर लीक करने वाले लोग कौन हैं? बड़े अधिकारियों से सवाल कब पूछा जाएगा, कब नपेंगे? पेपर सॉल्वर गैंग के पास पहुंचा होगा, लेकिन आउट तो विभाग से ही हुआ होगा। फिर वो कौन लोग हैं जो 21 लाख अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं? वो सरकार पर कैसे भरोसा करे? पेपर आउट तो सब बर्बाद। जब परीक्षा होने वाली थी तो शिक्षा मंत्री चुनाव में क्यों व्यस्त थे? विभाग पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जब परीक्षा नहीं करवा पाते तो फिर मंत्री पद पर बने रहने का मतलब ही क्या है? जानकारी के मुताबिक पेपर पश्चिम यूपी से आउट हुआ। अब तक एसटीएफ ने कई दर्जन लोगों को उठा लिया है। सॉल्वर गैंग से परीक्षा बच भी जाती तो परीक्षा की पारदर्शिता तब भी संदिग्ध ही होती, क्योंकि पिछली परीक्षा में अज्ञानी टॉपर बन गए और ज्ञानी लोग फेल हो गए थे। यानी परीक्षा के पहले भी खेला हुई और परीक्षा के बाद भी खेला हुई। शिक्षा मंत्री ट्विटर पर आए, ट्वीट किया, यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। लेकिन परीक्षार्थी जवाब चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब नेताओं की पार्टी और गुप्त बातचीत का कोई भी मसला बाहर नहीं आता तो फिर परीक्षा में शामिल पेपर कैसे आउट हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अपना काम है मंत्री बनना, सो बन गए। अब तुम्हारा काम है परीक्षा देना, सो जिंदगी भर देते रहो। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ से प्रदेश अब यही गुजारिश कर रहा है, नापना है तो उन सभी को नापिए ताकि ये कार्रवाई मिसाल बन जाए, एक नजीर और एक डर बन जाए। क्योंकि परीक्षा से पहले पेपर का आउट होना साफ साफ दावा करता है कि अधिकारी नींद में हैं, मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, अभ्यर्थी उम्मीद में हैं, विपक्ष मौके की तलाश में है। टेट की परीक्षा में पहली बार लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई थी। इसका मकसद हर हाल में बिना नकल के परीक्षा कराना था। हालांकि नकल की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पेपर ही आउट हो गया। अंदर परीक्षार्थी पेपर देने के लिए कमर कस के तैयारी कर रहे थे कि बस कुछ ही सेकंड बाद पेपर देना है। बाहर बैठे अभिभावकों के फोन पे पेपर आ चुका था। इसे सौभाग्य समझे कि दुर्भाग्य, मतलब जिसका जो काम है वो करेगा नहीं तो दूसरा अपना काम करेगा ही। मंत्री अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पे पलटवार करने में व्यस्त थे। इधर सॉल्वर गैंग ने दिखा दिया कि जब आप अपना काम नहीं करेंगे तो वो अपना काम कर लेंगे और सरकार से तेज करेंगे। फिर सतीश द्विवेदी के फेलियर की वजह से योगी आदित्यनाथ की बदनामी चारों ओर होगी। ऐसे में अगर सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी तो ये तय समझिए, आज ट्विटर पे चल रहा है नहीं चाहिए भाजपा, कल सच में हो जाएगा। क्योंकि 21 लाख की संख्या ठीक ठाक संख्या होती है। फिर उम्मीद है कि इस बार योगी आदित्यनाथ अपने असली रूप में आएंगे, फिर सबको जवाब मिलेगा। क्योंकि योगी कहते हैं हम रोजगार देना चाहते हैं, तो फिर मंत्री सतीश द्विवेदी जैसे लोग क्या ये सपना पूरा नहीं होने देंगे? क्योंकि शिक्षा मंत्री बनने के बाद 19 अगस्त 2019
2019 को पहली बार सतीश द्विवेदी अपने गृह जनपद पहुंचे थे। अपने घर पे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या करेंगे? जवाब दिया, सीएम योगी का सपना पूरा करेंगे। धन्य हो मंत्री जी, ऐसे सपना पूरा नहीं होता, आप रहने दीजिए, आपसे हो ही नहीं पाएगा। बिजनौर से बीके राय, अंबेडकर नगर से दुष्यंत कुमार, मिर्जापुर से मुकेश पांडे, आगरा से लक्ष्मीकांत शर्मा, बदायूं से सुनील मिश्रा, मऊ से हिमांशु शर्मा, लखनऊ से शिवम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।